हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? पर आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एनिमल किंगडम चैप्टर के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइलम में से एक टीनोफोरा प्लेटीहेलमिन्थिस और एस हेलमिन्थिस का पूरा एनसीईआरटी कंसेप्ट और उनके ऊपर कुछ एमसीक्यूज भी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम टीनोफोरा फाइलम के बारे में जानते हैं। इनको हम कॉमनली सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज भी कहते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, ये जो है वो कॉमनली मैरीन होते हैं और आप इनको एक्सक्लूसिवली मैरीन भी कह सकते हैं कि इनकी सारी स्पीसीज जो हैं वो समुंदर के अंदर या फिर सी में ही पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। तो फ्रेंड्स, रेडियली सिमेट्रिकल अगर आपको और ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना है तो आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेडियली सिमेट्रिकल क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, तो इसको आप किसी भी प्लेन के अबाउट काटेंगे तो ये बराबर हाफ्स में बढ़ जाएगा। तो फिर ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। और एक और टाइप होता है बायलेटरली सिमेट्रिकल। वो बाकी के जो हायर और ऑर्गेनिजम्स हैं वो होते हैं। वो फ्रेंड्स कैसे होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि वो सिर्फ एक एक तरीके से ही इक्वल हाफ्स में कट सकते हैं, इसीलिए वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। फ्रेंड्स, और कुछ मेन फीचर्स भी हैं टीनोफोरा के। ये फ्रेंड्स बहुत छोटा फाइलम है, इसीलिए कभी कभी इसको मिनी फाइलम भी कहा जाता है, लेकिन हम इनको एक फाइलम के जैसा ही ट्रीट करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो है वो डिप्लोब्लास्टिक और ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही सिर्फ होता है, मीजोडर्म नहीं होता है। इनमें फ्रेंड्स टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इससे पहले जो 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 निडेरिया फाइलम था उसमें भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन ही था। इस फाइलम में फ्रेंड्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स भी पाए जाते हैं, जो कि लोकोमोशन में मदद करते हैं। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, इनमें बायोल्यूमिनेसेंस भी पाया जाता है। फ्रेंड्स, बायोल्यूमिनेसेंस यानी कि चमकना, कि इनके पास खुद की कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है जिससे ये चमकते हैं, इसीलिए ये बायोल्यूमिनेसेंस को शो करते हैं। तो फ्रेंड्स, और इनमें कोई भी सेपरेट जेंडर नहीं होता है, यानी कि ये एक मोनोएसियस एनिमल्स होते हैं। रिप्रोडक्शन फ्रेंड्स, कोई भी ए सेक्सुअल नहीं होता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। और फ्रेंड, जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के साथ। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उनमें लार्वल स्टेज पाई जाती है, इसीलिए इनमें भी लार्वल स्टेज पाई जाती है। एग्जाम्पल्स है फ्रेंड्स प्लूरोब्राकिया और टीनोप्लाना। तो ये भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। आप देख ही चुके हैं कि इनमें कॉम्प्लेट्स होती है, बायोल्यूमिनेसेंस होता है, रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल होता है, और एग्जाम्पल्स भी आप देख चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले फाइलम की तरफ, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, जो कि है फ्लैट वर्म्स भी हम इनको कहते हैं। फ्रेंड्स, इनको हम फ्लैट वर्म्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनकी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। ये फ्रेंड्स एंडो पैरासाइट होते हैं, यानी कि ये एक दूसरे होस्ट एनिमल के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलमेट एनिमल्स। इनमें फ्रेंड्स कोई सीलोम नहीं होता है। इनके बाद का जो फाइलम है एस हेलमिन्थिस, उससे सीलोम थोड़ा थोड़ा शुरू होता है, इसलिए वो सूडोसिलोमेट होते हैं। इनमें फ्रेंड्स ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने देखा पॉरीफेरा में था सेलुलर लेवल, उसके बाद टीनोफोरा और निडेरिया में था टिश्यू लेवल, और ऐसे ऑर्गन लेवल होता है प्लेटीहेलमिन्थिस में। ऐसे आपको भी याद करते चलना है। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री, और एनसीईआरटी में आपको ये डायग्राम देखने मिलेगा। फ्रेंड्स, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको ध्यान में रखने हैं कि क्योंकि ये पैरासाइटिक है, बहुत सारे फॉर्म्स इनके पैरासाइटिक है, इसीलिए इनमें हुक्स और सकर्स पाए जाते हैं ताकि वो चिपके रह सकें। सम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी सरफेस। इनमें फ्रेंड्स फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं जो कि
एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करते हैं, और ये भी मोनोइसियस एनिमल्स ही होते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि फ्लेम सेल्स का काम क्या है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। और फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना कि इनका एक मेंबर प्लेनेरिया, उसमें हाई रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। एग्जाम्पल्स है टीनिया, जिसको हम टेप वॉर्म्स भी कहते हैं, और फैसियोला, जिसको हम लिवर फ्लूक भी कहते हैं। ये फ्रेंड्स आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, टेप वॉर्म, और यह है फैसियोला या फिर लिवर फ्लूक। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स एस हेलमिंथिस या फिर राउंड वॉर्म्स। ये फ्रेंड्स सारे हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, और इनमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन ना होकर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो अभी सबसे हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर पहुंच गए हैं, जो कि है ऑर्गन सिस्टम लेवल और ऑर्गेनाइजेशन। इनमें फ्रेंड्स बायलेटरल सिमेट्री होती है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और ये आपको याद रखना कि ये सूडोसिलोमेट होते हैं। इनके अलावा कोई भी जो एनिमल ग्रुप है, फाइलम है, वो सूडोसिलोमेट नहीं है, इसीलिए ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स बायलेटरल सिमेट्री जो है ये भी आपको याद रखना है, और यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की भी शुरुआत हो जाती है। अब हम कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं फ्रेंड्स। इनमें फ्रेंड्स एलिमेंट्री कैनाल जो है वो भी पूरी होती है, और एक अच्छा डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है। एक एक्सक्रीटरी ट्यूब भी पाया जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ से ये जो हैं ये डाईईसियस एनिमल्स होते हैं, यानी कि इनमें जेंडर सेपरेट होना यहीं से शुरू होता है एस हेलमिंथिस से। फर्टिलाइजेशन है फ्रेंड्स इंटरनल भी है, और ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, यानी कि लार्वल स्टेज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं एस्कारिस, वाउकेरिया और एनकाइलोस्टोमा। वाउकेरिया जो है वो फाइलेरियासिस या फिर एलिफेंटियासिस जो हम जानते हैं वो भी है। इसके बाद फ्रेंड्स ये आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाया गया है। जो फीमेल है उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी पाया जाता है। अब फ्रेंड्स आपको कुछ एमसीक्यूज हम आपको दे रहे हैं, तो आपको इनको सॉल्व करना है। ये फ्रेंड्स आपको कुछ कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कैलकेरिया दिख रहा होगा, जिसके बारे में आपने पढ़ा नहीं है, तो फिर आप पहले इनको चेक कर लीजिए कि ये ए, सी और डी ये करेक्ट है या नहीं। नेमाटोड्स यानी कि एस हेलमिंथिस, सूडोसिलोमेट्स और राउंडवॉर्म्स, तो ये सही हो जाएगा। एकाइनोडर्म्स के बारे में भी जो ये बातें हैं वो सही लिखी गई हैं कि इनमें जो एडल्ट होते हैं वो बायलेटरल से सिमेट्री पाई जाती है और सीलोम प्रेजेंट होता है। प्लेटी हेलमिंथिस में भी फ्रेंड्स ये पूरा सही लिखा गया है कि ये एसिलोमेट होते हैं, फ्लेटवर्म्स होते हैं, और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इनमें पाई जाती है। और फ्रेंड्स एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज में ये दूसरा क्वेश्चन, फ्लेम सेल्स जो हैं फ्रेंड्स वो किसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, तो आपको याद रखना है कि ये प्लेटी हेलमिंथिस के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं। एक और फ्रेंड्स एस्कारिस जो है वो किससे कैरेक्टराइज होता है, ए प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम एंड मेटामेरिज्म। फ्रेंड्स मेटामेरिज्म जो है वो एनालिडा और आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, और इसीलिए आपको इसको हटा देना है जहाँ जहाँ मेटामेरिज्म हो। तो फ्रेंड्स अब इसका आंसर बी बचता है, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो ट्रू सीलोम जो है वो इनमें नहीं पाया जाता है, इनमें फॉल्स सीलोम या फिर सीडोसुसीलोम पाया जाता है, इसलिए इसका सी आंसर हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ ट्रू सीलोम एंड मेटामेरिज्म। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये अब आपको दिख रहा होगा, आपको इसका आंसर कमेंट्स में देना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपकी इससे कुछ लर्निंग हुई, इसीलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर कुछ कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।